बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन मैक्रोनी की स्ट्रीट स्टाइल में है, बहुत मज़े की ये बनती है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे देखें, मैंने ले ली है यहाँ पे तकरीबन 350 ग्राम मैंने यहाँ पे ली है चिकन, और उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ डाली है रेड चिली पाउडर, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है, और इसके साथ ही यहाँ डालूंगी हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन, ये मैंने फ्रेश ही चॉप किया था, और उसको फ्रेश ही आप जो है इसमें चॉप करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। वरना आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इतनी देर में हम अपनी मैक्रोनी बॉईल कर लेते हैं और इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मैक्रोनी के लिए पानी ले लिया था, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब हम बॉईल पानी में मैक्रोनी डालेंगे तो 6 से 7 मिनट में हमारी मैक्रोनी गल जाती है। तो यहाँ देखें, थोड़ा सा मैंने डाला है ऑयल, और इसको अब हम गरम कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखें, हमारा जो पानी है अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी मैक्रोनी। तो यहाँ पे जनाब देखें, मैंने ली है तकरीबन 3 कप मैंने यहाँ पे ली है मैक्रोनी, और इसको अच्छे से हम गला लेंगे यहाँ पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो जनाब, ये हमने मैक्रोनी डाल दी थी, और 6 से 7 मिनट बाद जो है हमारी मैक्रोनी देखें कितने अच्छे से फूल गई है, और तकरीबन 90% हमारी मैक्रोनी गल गई थी। और इसको अच्छे से हम ठंडे पानी से धो लेंगे। इसका जितना भी स्ट्रेन है वो निकाल लेंगे, उससे खिली खिली रहेंगी, एक दूसरे से नहीं चिपकेंगी। और फिर उसी पैन में हमने डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, और इसमें हम डालेंगे एक प्याज। यहाँ पे मैंने लिए है छोटे साइज़ की प्याज मैं ले रही हूँ, इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया था, और इसको हम इसमें सौते कर लेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। और ये देखिए, जब ये अच्छे से सौते हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्योरी। ये मैंने लिया था एक टमाटर, इसको जो है हमने पेस्ट बना लिया था वो इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो ये देखिए, हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम, यहाँ पे हमने थोड़ी सी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी स्लो कर दी थी, और उसके साथ ही ताकि हम जो स्पाइसेस डालें इतनी देर में हमारी प्याज और टमाटर लग ना जाएं। तो यहाँ देखिए, नमक मैंने डाला है। नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला था। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाली है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। और चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर मैंने मैरिनेशन में यूज़ नहीं की थी, मैंने यहाँ पे डाली है। और सारे स्पाइसेस इसमें पूरे हो गए हैं। बहुत मज़े की बनती है, चटपटी सी स्पाइसी सी मैक्रोनी बनती है। और ये देखें, उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब जो हमने मैरिनेट करके रखी थी चिकन, उसको हम ऐड कर देंगे इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, और साथ ही मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी चिकन में जो थोड़ी बहुत सी जो कसर रह गई है गलने में वो इसमें पूरी हो जाए। और ये एक परफेक्ट रेसिपी है, और परफेक्ट मसाला है, मेजरमेंट बिल्कुल सही है। और अगर आप चाहें तो स्पाइस लेवल बढ़ा सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम भी कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है, और बहुत ही मज़े का जो है इसका फ्लेवर आया था। तो ये देखिए, इस पॉइंट पे आप इसको अच्छे से भून के इसका पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ऑरिगानो, और ऑरिगानो तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बस ऑरिगानो डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और ये हमारा जो है मसाला तैयार था। और साथ ही यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है चिकन पाउडर। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, वरना ये इजीली मार्केट से मिल जाता है चिकन पाउडर। बहुत ही मज़े का लगता है दालों में, सब्जियों में, तो आप इसको लेके घर में रखा करें।
तो ये देखिए साथ ही मैंने यहाँ पे ली है हाफ कैप्सिकम ली है और 2 जो है मैंने ग्रीन चिली ली हैं। इसको इस तरह से कट करके मिक्स कर लेंगे और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें आखिर में ही डालना है, इसको कच्चा पक्का ही रखना है। इसका बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आता है, बहुत मज़े की ये लगती है। तो ये देखें बस ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसके बाद हम इसमें अपनी मैक्रोनी जो हमने वॉश करके रखी थी, और आप ये देख सकते हैं कितनी खिली खिली जो है लग रही है, एक दूसरे से चिपकी भी नहीं है, हमने ऑयल भी नहीं लगाया था। तो बस इसको इसमें सारी मैक्रोनी को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके बच्चों को स्पाइसी मैक्रोनी या मैगी पसंद है तो आप ये मैक्रोनी उनको बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आप लोग जो है उनको बना के खिलाएं और बहुत मज़े की ये बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप इस रेसिपी को। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ये हो जाएगी हमारी रेडी। अगर आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, तो और गाजर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप ऐड कर सकते हैं, वरना ये ऐसी भी बहुत मज़े की ये लगती है। तो बस ये हमारी मैक्रोनी हो गई थी डन, और आप लोग भी बनाएं, इसको ट्राई करें और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी और ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।